नमस्कार जोहार। इस वक्त हम लोग रांची जिला के पतरातू गांव में हैं जो सिल्ली प्रखंड पड़ता है। आपको बता दे चले यहाँ पे पतरातू चलो की गूंज हो रही है। क्योंकि इसलिए गूंज हो रही है, बिल्कुल यहीं से शुभारंभ हुआ है। क्योंकि पतरातू में आपको बता दे चले आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार और आदिवासियों के जो चौतरफा हमला हो रहा है, उनकी ज़मीनें लूटी जा रही है, उन ज़मीनों को बचाने के लिए आदिवासियों के अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आदिवासियत को बचाने के लिए, अपने धर्म परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए पतरातू के स्कूल मैदान में एक भव्य रैली आयोजित किया गया है जो 25 फरवरी को निर्धारित किया गया है। उसी को लेकर आज बैठक हुआ था। आज यहाँ पे आए हुए हैं रांची से प्रेमशाही मुंडा, जो लगातार आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को बचाने को लेकर अग्रसर हैं और लगातार आदिवासियों के ज़मीन को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। तो दादा, आज क्या कुछ लेकर बैठक हुआ, क्या कुछ निर्णय हुए? आज हम लोग आदिवासी समाज के लोग पतरातू ग्राम में जो हमारा आदिवासी जन परिषद के द्वारा जो 25 तारीख को पतरातू मैदान में जो आदिवासी अधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसकी तैयारी बैठक को लेकर के आज एक हम लोग तैयारी समिति का गठन किए हैं 24 सदस्यीय। और आदिवासियों को संगठित करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब तक संवैधानिक अधिकार को जब हम लेना चाहते हैं, धर्म कोड को हम प्राप्त करना चाहते हैं, 5वीं अनुसूची को लागू करवाना चाहते हैं, पेशा कानून के अधिकार को लागू करवाना चाहते हैं, तो संगठित होना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में हम लोग हम लोग विधानसभा वाइज इसको कर रहे हैं। ये चुनाव का दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, बल्कि विधानसभा वाइज यहाँ पर सम्मेलन होगा। तो पहला सम्मेलन हमारा पतरातू में 25 तारीख को होने वाला है, मतलब 25 फरवरी 2024 को। और इसमें सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे और इसको हम लोग जितने ग्राम स्तर पर हम लोग कमेटी बनाए हैं वो ग्राम स्तर पर जाएंगे। हमारा पर्चा होगा, पंपलेट होगा। क्योंकि देखते हैं दिनों दिन खासकर इस क्षेत्र में आदिवासियों का शोषण और दमन बहुत हो रहा है। चुनाव भी लड़ते हैं तो गैर आदिवासी जीतते हैं, है ना। और चुनाव में हम आदिवासियों को ठग लेता है वोट। तो हम लोग यही दौरा करके हम बताएंगे कि हमारा आदिवासी का अधिकार क्या है, लोकतंत्र में वोट का क्या महत्व है, धर्म कोड के विषय पर क्यों आपने नहीं कहते हैं, विधानसभा में हमारी बातों को क्यों नहीं रखते हैं। ये सभी बिंदुओं को लेकर के, सभी मुद्दों को लेकर के आज आदिवासी समाज की ओर बैठे थे। और हम लोग का ये आंदोलन मतलब सम्मेलन को सफल बनाने के लिए परसों अर्थात कौन तारीख है, 7 तारीख से हम लोग का पूरे गांव में 8 तारीख के गांव में पूरा तूफानी दौरा होगा, जिसमें से हमारे सावना मुंडा करेंगे, मुचिराई मुंडा रहेंगे, मैं स्वयं रहूँगा और गांव में बैठक करेंगे। क्योंकि आदिवासी को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग जागरूक नहीं है तो कोई भी पैसे वाले लोग आता है यहाँ पर और पैसा ठग के ले जाता है। तो दादा, देखा जाता है सिल्ली आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आदिवासी निवासरत रहते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पे हमेशा वोट जो होता है आदिवासियों का तो लिया जाता है, उनका विकास नहीं हो पाता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल विकास नहीं होता है यहाँ पर। माननीय सुदेश महतो बन गए, कभी अमित महतो बनता है। और आदिवासियों का भी देखिए धूमकुड़िया बना है क्या। आदिवासी ट्राइबल सप्लान की पैसा खाया जाता है। यहाँ पर देखा गया कि सुदेश महतो ट्राइबल सप्लान का पैसा से जो आदिवासी का पैसा है उसे स्टेडियम बनाया जाता है। तो हम अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अब जागरूक हो गए हैं। हमारा समाज जिंदा है और हमारा समाज जिंदा जब तक रहेगा, जीवित जब तक रहेगा, अभी हम लोग अब दूसरे को लोकतंत्र में नहीं करेंगे। लेकिन ये सब हमारे आंतरिक मामले हैं, तय करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो सम्मेलन होगा उसमें धर्म कोड के विषय पर होगा। आदिवासियों की ज़मीन बहुत लूटी जा रही है। अभी बातें आई कि सिल्ली प्रखंड के अंतर्गत 20 एकड़ जो है गैर आदिवासी लोग ज़मीन छीना जा रहा है। 20 एकड़, कहीं 30 एकड़ छीना जा रहा है। अभी हमारे सामने आए, हमारे मुंडा साहब कह रहे थे ऐसे बहुत ज़मीन फर्जी हुक्मनामा बना करके, फर्जी दस्तावेज बना करके लूटा जा रहा है। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के जब तक समाज नहीं जगेगा, हमको लगता है कि बिरसा का आंदोलन यहीं से शुरुआत करना पड़ेगा हम लोग को। इसलिए इसी कड़ी में आज हम लोग बैठे थे और बैठ करके हम लोग जन आंदोलन तेज़ करने का आज हम लोग फैसला लिए हैं। और संयोजक मंडल गांव-गांव जाएंगे और ये हमारा सम्मेलन है वो पूरी तरह से इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी और एक ऐतिहासिक जो है सम्मेलन हम लोग बनाएंगे। तो दादा, लगातार देखा जाता है इस सिल्ली क्षेत्र में भी लोग पलायन करते हैं, कहीं ना कहीं अपने खेत खलियान को छोड़कर शहर की जाते हैं। तो क्या कुछ कमियां हैं इस सिल्ली विधानसभा में, चाहे पतरातू? देखिए, सिल्ली विधानसभा में बहुत सारे मसले हैं। हाल में देखेंगे कि लोहरा समाज को पानी पीने नहीं दिया जा रहा था और यहाँ पर पलायन कर रहे हैं, बातें आई है।
पलायन पूरे झारखंड में हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। और पलायन का मुख्य कारण हमारे नेता लोग हैं। कुछ आदिवासी नेता भी हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि आदिवासी शरीफ है, और कुछ गैर आदिवासी नेता भी हैं। यहाँ लोकतंत्र में अच्छे नेता की आवश्यकता है, और रोज़गार का साधन घर में हो, रोज़गार का साधन कस्बे में हो। क्यों पलायन कर रहे हो? मतलब बेरोजगार हैं, इसलिए स्थानीय नियोजन नीति और आदिवासियों को कारोबार का अधिकार, मूलवासियों का कारोबार का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहा है, आदिवासी पलायन कर रहा है, खेती बाड़ी बढ़िया से नहीं हो रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ राजनीति हो रही है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई राजनीति नहीं होगा, सिर्फ आदिवासी राजनीति होगा। आदिवासी हित की जो बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। इसी को लेकर के हम लोग महासम्मेलन करने का हम लोग तैयारी बैठक थी, और तैयारी बैठक के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो अभी थे प्रेमसाई मुंडा, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। इस क्षेत्र में सिर्फ राजनीति होती है, और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण आदिवासियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा अभी तक नहीं मिला है। यही कारण है कि लोग पलायन करते हैं, शहरों में जाते हैं या बाहर की ओर काम करने जाते हैं। लगातार सिंचाई की व्यवस्था नहीं रहने के कारण धान की खेती के बाद कोई खेती नहीं होती है। यहाँ अच्छे नेता की आवश्यकता है, जैसा प्रेमसाई मुंडा ने कहा। तो फिलहाल हम एक और रुक करेंगे। इस ओर हैं आदिवासी जन परिषद के जिला अध्यक्ष, उनसे हम वार्ता करेंगे क्या कुछ लेकर आज बातें हुई, क्या कुछ निर्णय लिया आप लोग। अब 25 फरवरी को रैली भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोग आदिवासी जन परिषद के तत्वाधान में जो 25 फरवरी को पतरातू हाई स्कूल मैदान में जो हम लोग आदिवासी अधिकार रैली जो करने जा रहे हैं, और क्यों आवश्यकता पड़ी इसमें भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे आज हम लोग देखें, आज 70-75 आज़ाद भारत में सिर्फ और सिर्फ यहाँ दलाली करने वाले, झूठ बोलने वाले लोग राज कर रहे हैं। यहाँ संविधान का जो अधिकार है, यहाँ का जो जल जंगल ज़मीन का जो अधिकार है, इसमें कोई भी राजनेता इस पर बात नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ हम लोग को ठगने का, छलने का काम किया जा रहा है। इसलिए आदिवासी समाज के लोग अब जग गए हैं और वोट का अधिकार का मतलब समझ गए हैं, जो हमारा वोट का अधिकार क्या है। इसलिए हम लोग 8 फरवरी से पूरा सिल्ली, सोनाहतू, राहे, अनगढ़ा, पूरा सिल्ली विधानसभा स्तर में हम लोग, हमारे कार्यकर्ता जो आज 24 सदस्य का जो कार्यकारिणी सदस्य बनी है, समूह बना है, उस हम लोग सभी माने निस्वार्थ भाव से समय निकाल के और पूरा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। सभी आदिवासी, मूलवासी, हरिजन समाज के लोगों को जगाएंगे, जो हम लोगों को क्या करना चाहिए और वोट का अधिकार को समझिए, और हमारे दुख दर्द, हमारे जो अधिकार, हमारे जो जल जंगल ज़मीन के जो रक्षा करेंगे उसको मत देना है। यही हम लोग का उद्देश्य है। और अधिकार रैली जो हम लोग 25 फरवरी को करने जा रहे हैं, यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ हम लोग का धर्म कोड को लेकर भी हम लोग आदमी को समझाएंगे, यही हम लोग का कार्यक्रम है। तो आपने जाना अभी क्या कुछ इन्होंने कहा कि आदिवासी अधिकार संबंध में सरना धर्म कोड से लेकर जो आदिवासियों के जो अधिकार हैं, हक अधिकार है, उनके बारे में बताया जाएगा। यहाँ के जो पतरातू गांव के निवासी हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे, शॉर्ट में रखेंगे। क्या कुछ कहेंगे दादा, क्या कुछ तैयारियाँ हो रही है 25 फरवरी को लेकर? मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ही कहूँगा। 25 फरवरी को हम लोग बहुत दल बल के साथ आएंगे, जितना पूरे दल बल के साथ अस्त्र के साथ हम लोग आएंगे। अस्त्र, पारंपरिक अस्त्र भी देखने को मिलेगा। हाँ, जो हम लोग का पहले रीति रिवाज का था वही सब दिखाएंगे हम लोग। नाच गान के साथ आएंगे, और जल जंगल ऐतिहासिक। तो अभी आपने सुना क्या कुछ इन्होंने कहा कि पूरे दल बल के साथ आएंगे, अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ आएंगे, क्योंकि आपको बता दे चले आदिवासियों की भिन्न परंपरा है, धर्म है, संस्कृति है, अपने आप में इनकी विरासत अद्भुत है। तो आप पूरी तैयारी कर रहे हैं ना? पूरी तैयारी कर रहे हैं और करेंगे भी।
अच्छा, और भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे। क्या कुछ दादा आज बातें हुआ, यहाँ से हम लोग जानेंगे, यहाँ से आए थे, क्या कुछ कहेंगे। लगातार यहाँ पे 25 फरवरी को लेकर तैयारियाँ हो रही है, क्या कुछ तैयारियाँ, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। आदिवासियों के जो प्रोग्राम होते हैं, बहुत कम आदिवासी दिखाई पड़ते हैं, क्या कुछ बातें होती है। इस आज का बैठक में यही सभी से निर्णय लिया गया कि हम आदिवासी, तमाम आदिवासी, जितने भी आदिवासी सभी लोग को 25 तारीख को एक सम्मेलन किया करके और सभी को समझाया जाएगा, सबको सामने आएगा और अपना हक अधिकार के बारे में जानकारी दिया जाएगा। हाँ, हक अधिकार के कैसे लिया जाएगा, कैसे चीना जा रहा है, ये सबको समझाया जाएगा। चिंतन होगी, चिंतन हो गया जी। तमाम 25 फरवरी का दिन, 25 फरवरी ऐतिहासिक होने वाला है। इस एकता जिंदाबाद, तो यहाँ पे देख आदिवासी एकता जिंदाबाद, हमारा संवैधानिक अधिकार देना होगा। 25 तारीख पतरातू मैदान में आदिवासी अधिकार महारैली सफल हुआ। आदिवासी अधिकार महारैली सफल करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। पैसा कानून लागू करना होगा, पैसा कानून लागू करना होगा। तो इस वक्त हम लोग पतरातू के समीप एक गांव में हैं, जहां पे 25 फरवरी को लेकर जो ऐतिहासिक रैली होगा, महारैली होगा, जिसमें आदिवासियों के हक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी दिया जाएगा और सरना धर्म कोड जैसे जन मुद्दों को लेकर इस रैली को किया जाएगा। सरना धर्म कोड की मांग किया जाएगा सरकार से, क्योंकि सरकार आती है जाती है, आदिवासियों की स्थिति ज्यों के त्यों रहती है। उसी को लेकर पेशा एक्ट, सरना धर्म कोड, आदिवासियों के चौतरफा हमले के विरोध में यह रैली होगा। और बताते चले, लगातार झारखंड में ज़मीन के लिए अलग राज हुआ है, लेकिन अभी तक 24 साल हो गए झारखंड के, लेकिन अभी तक आदिवासियों के जो हड़पी हुई ज़मीन भी वापस ही नहीं हुए। उसी को लेकर लोगों को हक अधिकार में बारे में जागरूक करेंगे। प्रेमसाई मुंडा और जितने भी इनके संगठन के जो नेतृत्वकर्ता हैं, सभी को उपस्थित होंगे और भी नेतृत्वकर्ता आएंगे। यानी 25 फरवरी का दिन ऐतिहासिक होगा और तमाम सिल्ली विधानसभा के आसपास के गांव उमड़ेंगे और साथ ही कई दूर दूर से, कई जिलों के जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, वे सभी आएंगे। फिलहाल इस वक्त हम लोग यहाँ पे हैं, पतरातू गांव में हैं। फिलहाल हमारे साथ आप जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।